नमस्कार किसान भाइयों, आज हमारे साथ ओम प्रकाश जी और इनको जो है लहसुन की खेती करते हुए 20 साल से ज़्यादा हो चुका है और ये अपने लहसुन की जो प्रक्रिया है और कैसे उगाना चाहिए, क्या-क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, तो इन सब की चर्चा इस पॉडकास्ट में करेंगे। तो पहले तो मैं ओम प्रकाश जी का इस पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ और इनसे हम जानना चाहेंगे कि इनको कितने साल हो चुके हैं खेती करते हुए और इनको क्या-क्या लाभ मिले और क्या-क्या परेशानियाँ इन्होंने फेस करनी पड़ी और सब चीज़ें ये चर्चा पे शेयर करेंगे। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चलते हैं हम अपने आगे के पॉडकास्ट में। सर्वप्रथम तो बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और अब हम आपसे जानना चाहेंगे और किसान भाइयों को बताइए कि आपको शुरू से शुरुआती दौर से लेकर लास्ट तक आप क्या-क्या प्रक्रिया अपनाते हैं लहसुन की खेती में, ताकि हमारे नए जो किसान भाई हैं वो भी अपना खेती का बिजनेस जो है स्टार्ट कर सके लहसुन की खेती। तो आप जानते हैं कि आज के दौर में लहसुन का भाव कितना फ्लक्चुएट हो रहा है, कितना उतार चढ़ाव चल रहा है, तो किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा डर लगा रहता है कि अगर हमने लगाया तो उनको नुकसान होगा, मुनाफा होगा, क्या होगा। तो आप पहले शुरुआती दौर से बताएं कि आप पहले क्या करते हैं, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम तो मिट्टी खेती को जुताई करते हैं। जुताई करने के बाद फिर डीएपी यूरिया और सुपर पोटास ये मिला के उसमें जुताई कितनी करते हो? 4-5 जुताई करते हैं। अच्छा, 5 प्लोइंग फिर करते हो, ड्रिल ठीक। मशीन से सीड मशीन बीज कैसे तैयार करते हो? बीज को मशीन से फोड़ते हैं हाँ। और उसको एक-एक कली को एक करके हुँ, और फिर उसको बुराई करते हैं। बुराई ठीक। बीज दर कितनी रखते हो ये 90 90 किलो और पर बीघा? 90-95 प्रति पर बीघा बीघा। पर बीघा के हिसाब से। क्या उसको उपचार भी करते हो बीज का या फिर उपचार उपचार आप करते हो? मतलब हाँ, हम आपको नहीं करते कोई हैं उपचार। अच्छा, हाँ, कोई फार्मर्स करते हैं हाँ, तो उसमें उनको कुछ इससे फ़ायदा होता है या फिर फायदा है वो वही नॉर्मल सा जो चल रहा है वही चल चलता रहा है? है वो फिर तो उसके बाद आप क्या करते हो? पानी पिलाते हो पा- या फिर कुछ खाद दो वगैरह डालते हो? जैसे दूसरे पानी पिलाते हैं तो यूरिया डालते हैं 10 किलो बीघा हाँ, का प्रति बीघा। उसके बाद फिर नम उसके कचरा होता नदाई करके फिर हाँ। तीसरा पानी में फिर हम डीएपी और यूरिया और वो बायोविटार माइक्रो बायोविटार माइकोराइज़ा। माइक्रोजा और बायोविटार माइकोराइज़ा से हम अच्छी ग्रोथ हो जाती होगी, हम जैसे अच्छी आप देख रहे हो ये जड़ें हाँ ये जड़ें कितनी मजबूत है और पूरी साइज भी जो है पूरे बल्ब की साइज भी कितनी बड़ी है ना? तो इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है और माइकोराइज़ा से बहुत ही अच्छी रूट की ग्रोथ होती है और रूट की ग्रोथ अच्छी होगी तो पोषक तत्व जो है जमीन से अच्छा ग्रहण करेगा पौधा और फुलाव में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। तो किसान भाइयों से हम भी ये कहना चाहेंगे, तो आप भी आपके लहसुन के खेत में माइक्रोराइजा ज़रूर अप्लाई करें। यहाँ पे आसपास आप आसपास दिखाइए, आसपास जितना भी आप जो खेत देख रहे हैं इनमें सब में जो है जितने भी किसान भाई हैं वो माइक्रोराइजा अप्लाई किए हैं, तो इनकी काफ़ी मैंने 10-5 पौधे उखाड़ के देखे तो इनमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी बढ़ोतरी है रूट की। तो आप भी किसान भाई माइक्रोराइजा का जरूर अप्लाई करें, चाहे आप बायोविटा का लें या फिर पीआई इंडस्ट्रीज का आता है बायोविटा, तो उसका अप्लाई कर सकते हैं। तो और उसके बाद हम हाँ, और अब आपसे जानते हैं कि आप ये खाद के बाद अब कितने इसको पानी देते हो आप? कितने पानी महीने की फसल है ये? ये 5.5 महीने की फसल है। ठीक है, जो कितना आप इसमें पानी देते हो कितने टाइम? पानी हम देते हैं जैसे पा, पा, 25 दिन में क्या तो लगभग 5 पिलाई छह पानी में 5-6 पानी 6 पानी इस पे देते हो। तो आप क्या अपना बोरिंग यूज करते हो या फिर नहर से? नहर से देते हैं हम, अगर नहर नहीं आए तो भी बोरिंग से देते फिर नहर से जो पानी आता है उसमें तो बहुत सारे जो अपना खरपतवार है वो उसके साथ आते हैं और आपकी जमीन पे उगते होंगे, तो आपको और ज्यादा परेशानी आती होगी इससे। हम मजदूर लगा के पढ़ाते हैं ना तो उसको। उसमें ज़्यादा खर्चा आता होगा आपका फिर? आता है ना खर्चा तो खर्चा लगभग 1 बीघा में कितना खर्चा आ जाता होगा अगर अपन शुरुआती दौर से लेकर लास्ट तक बात करें तो? 1 बीघा में 10-15 हजार का खर्चा तो 10-15 हज़ार का जमीन सहित मिला के या फिर नहीं ओनली नहीं खर्चा खर्चा? मंथ का ये तो अच्छा, मजदूर मेहनत मेहनत बीज मजदूर वगैरह सब अलग है इससे? बीज अलग। अच्छा, फिर अगर हम टोटल जोड़े तो कितना खर्चा आ जाएगा? पूरा टोटल जोड़े तो 50 हजार रुपये का खर्चा। जमीन क्या रेट आप लेते हो ये लीज पे? लीज पे ये हम 20 हजार रुपये। तो ऐसे मान लो हम नॉर्मल अगर बात करें नॉर्मल जमीन की और लहसुन की जमीन की, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जैसे मान लो गेहूं के लिए आपने जमीन जो रखी है तो उसमें और इसमें दोनों में क्या फर्क है? मतलब कुछ रेट में डिफरेंस है या फिर? रेट तो देने दो 17 हजार की 20 हजार की। अच्छा, तो इसमें क्या इसमें आपने कितनी बार मतलब एक बार में कितनी बार मतलब लगातार कितनी बार आप लहसुन की खेती करते हो एक 2 जमीन बार पे? होता है 2 बार, लगातार फिर 2 बार उसके बाद फिर क्या उसके हो बाद जाता है? लहसुन नहीं होता है। अच्छा, हाँ, बढ़ोतरी में हमें कमजोर हो जाता है, अच्छा, फिर बढ़ता नहीं आपको जमीन है। चेंज करनी पड़ती चेंज होगी। करनी पड़ती है। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो हमारा भी किसान भाइयों से यही कहना है कि अगर आप प्रॉपर एक जमीन में लगातार खेती कर रहे हैं तो आप उसको चेंज करें। चेंज करने से क्या होगा कि आपके उसमें जो न्यूट्रिएंट है उसका लहसुन जो है बहुत ज़्यादा अपटेक करता है। तो उसमें अगर आप रेगुलरली अगर ऑर्गेनिक मैन्योर या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स नहीं डाल रहे हैं तो उसको उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो
अच्छे से उसमें नहीं रह पाते और वो सारा कंज्यूम कर लेता है, तो उसकी वजह से हमारे ज़मीन में फुलाव नहीं ले पाता है लहसुन। तो आप ज़मीन को चेंज करते रहें। और उसके बाद हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब लास्ट लास्ट पानी मतलब जब इसको उखाड़ते हो तो उसके बाद आप कब तक जो है उससे पहले कितना पानी कितने दिन पहले पानी बंद कर देते हो? इसको उखाड़ दिए, जिसके हम 20 दिन पहले पानी बंद कर अभी देते हैं। कितने समय का हो गया होगा ये? अभी ये हो गया 4 साढ़े 4 महीना, साढ़े 5 चार 5 महीने का हो गया। 5 महीने का हो गया, तो आपने लास्ट पानी है ये? लास्ट पानी है अच्छा, ये, 25 मार्च तक पड़ेगा। 25 मार्च तक 25 पड़ मार्च जाएगा, तक ठीक है। तो तो उसका क्या उखाड़ने की क्या प्रक्रिया रहती है? उखाड़ लेंगे तो जब टाइट हो जाती है जब वो जमीन, हाँ, तो कल्टीवेटर से निकालते हैं, निकालते कल्टीवेटर हैं, निकाल के फिर फिर ये बीनते हैं। मजदूर लगा के मजदूर लगा एक के एक उपाड़ते हैं, एक फिर एक उसका एक वो बना हाँ लेते होंगे, बना देते है ना? हैं। फिर उसके बाद कितने दिन तक आप जमीन पे रखते हो इसको इसको 8 दिन सुखाने तक, के लिए? 8 10 दिन तक जमीन में। अच्छा, 8 दिन तक यहीं पड़े रहने यहाँ देते हो। तो कैसे क्या अब जानवर वगैरह की समस्या है यहाँ पे? वो जानवर यहाँ की समस्या है ना, तार बंदी करते हैं। अच्छा, ये आपने हाँ फेंसिंग हाँ लगा रखी है, हाँ इलेक्ट्रिक फेंसिंग, हाँ, तो इससे क्या कुछ फायदा है या फिर किसान भाइयों को लगानी चाहिए या फिर नहीं? लगानी चाहिए, ये फायदा है इससे ना। क्या होता है? जैसे ना दे करंट है, वो झटका लगता है, अच्छा, झटका मशीन लग रही है। अच्छा। तो और आप आपके तरफ से किसान भाइयों को, नए जो किसान है हमारे, तो उनको क्या राय देना चाहेंगे कि वो एक साथ ही 5-10 बीघा की एक साथ ही करें या फिर थोड़ा थोड़ा, जैसे मान लो फर्स्ट एक साल में 1 बीघा लगा लिया, फिर 2 बीघा, ताकि बीज होने के बाद हम और बढ़ा सकें, तो इस तरीके से लगाना घर का, चाहिए? जैसे घर का बीज हो ना, हाँ, तो वैसे बढ़ना चाहिए, बोल लेके नहीं लगाना चाहिए। इसमें तो खेती ये तो हो जाए, इसका बाजार कम फिक्स नहीं ज्यादा रहता है। फिक्स नहीं रहता है। तो इसका हाँ बाजार मतलब आपने अभी हाँ, तक अभी हाईएस्ट कितने भाव तक बेचा है ये? मतलब अगले साल हमने 26,000 30,000 तक बेच दिया। 30,000 बेचा है, तो आपको अगले साल कितने का मुनाफा हुआ था, एक मतलब जनरल आइडिया से? तो उसमें तो हम 6-7 लाख कि, हमको मुनाफा। कितने बीघा था पिछली बार आपका? 12 बीघा था। अच्छा, 12 हाँ बीघा था, तो थोड़ा 6-7 लाख का, हाँ लगभग 6 महीने की हाँ फसल में 12 लाख, 12 6-7 लाख का मुनाफा। हाँ तो मुनाफा। किसान भाइयों, आप देख सकते हो, अगर आप नया स्टार्ट कर रहे हो, नई खेती स्टार्ट कर रहे हो लहसुन की, तो आप पहले धीरे धीरे 1 बीघा का लगाएं, फिर उसके बाद आपका बीज होने के बाद आप बढ़ा लें। अगर आप एक साथ ही मान लो 30,000 रुपये जो है 30 रुपये किलो आपके बीज लोगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, तो आपको वैसे ही जो है आगे ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी। तो आप पहले धीरे धीरे 1 बीघा लगाएं, फिर 2 लगाएं, तो बीज होने के बाद आप जो है उसको बढ़ा सकते हैं, ताकि एक साथ बढ़ा नहीं, आप पे भी लोड नहीं आएगा। तो आप धीरे धीरे इसको कंटिन्यू रखें। और अगर आपको मान लो इस साल भाव नहीं आता है, तो किसान भाइयों को छोड़ना नहीं चाहिए। छोड़ना नहीं चाहिए, भले 2 बीघा करो, 2 बीघा ही करो, 5 बीघा है तो बीज का 2 बीघा ही करो, करो, बीज वैसे यही करो, है ना, पर छोड़ना करना नहीं। चाहिए। अगर छोड़ हमने देते हैं तो कंटिन्यूटी बिगड़ जाएगी और अभी फिर किसान हम को वापस 25 साल से कर रहे हैं, हमने नहीं छोड़ा। आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। एम्प्लॉइज आप कम ज्यादा कर हाँ लेते कम होंगे ज्यादा, भाव के हिसाब से भाई। 5 बीघा करो 2 बीघा करो, छोड़ते नहीं है। अच्छा, तो अब आगे हम जानते हैं कि आपको इसको कटाई कैसे करते हो या कितने दिन बाद बेचते हो। मान लो आपने भंडार कर लिया, यहाँ से ले जाए हम ले जाए भंडारण करते हैं, हाँ, उसके बाद में जैसे भाव दिखता है वैसे हम कटा लेते हैं। भंडारण में क्या आप पंखा वगैरह एक्स्ट्रा लगाते हो उसको पंखा लगा रहता है, मेंटेन करने के लिए? पंखा लग रहा है, अच्छा, आरसीसी हो रही है। बढ़िया हाँ, बढ़िया, गोदाम मतलब गोदाम बना गोदाम रहा है, बढ़िया बन रहा है, फिर गोदाम। उसमें हाँ भंडारण हाँ करते हो। भंडारण करते हैं। तो इसको कटाई कैसे करते हो? मजदूर लगा के एक मशीन वगैरह कोई आती है इसकी? नहीं नहीं मशीन से नहीं करते हम, मजदूर लगा के। हाँ हाथ से कटवाते हो? हाथ से कटवाते फिर हैं, हाथ से ही साफ आप? साफ हाथ से करते हैं, अच्छा, जड़ा उड़ा सब हाथ से कोड़ फिर तोड़ के कितना कट्टा आप एक साथ ले जाते हो या कहाँ की मंडी में बेचते हो? कोटा मंडी में बेचते हैं हम। अच्छा, तो आपका क्या भाव गया था अभी लास्ट आपने बेचा होगा बीज से पहले? 28,000 रुपये। 28 गया था। हाँ। तो इस बार का क्या भाव रहना चाहिए आपके हिसाब से? अब अभी तो बाजार भाव क्या चल रहा है? अभी तो ये चल रहा है 7,000, 5,000 के बीच में चल रहा है। अच्छा, पर बस उम्मीद कम है इसकी, 3-4 हजार तक करने की। फिर भी अगर मान लो भाव भी कम रहा है, मतलब एवरेज क्या भाव रहना चाहिए जब तक घाटा नहीं लगे आपके हमारे किसानों को? अगर 3-4 हजार ये भाव रहेगा तो हाँ, इसमें तो माइनस में जाएगा। अच्छा, तो कितने तक एवरेज रहना चाहिए जब जाके ये मतलब बराबर हो जाएंगे? ये 60 70 अच्छा, 7,000 बिकना रुपया चाहिए। प्रति क्विंटल बता। अच्छा, जब तो बराबर रहेंगे, किसान बराबर रहेगा, नहीं तो माइनस घाटे में जाएगा। घाटे में जाएगा। हाँ, तो यही है कि लहसुन की खेती एक पूरा जुआ है, अगर हो जाए हाँ तो हाँ ठीक है, वरना नहीं है। यही कहना चाहोगे आप? हाँ यही चीज़। और आप आपकी तरफ से किसान भाइयों को 2-4 बातें जो बताना चाहें, ताकि वो भी नए स्टार्ट करें, तब ये चीज़ों को अपना सके, क्या क्या ध्यान देनी चाहिए? अगर मान लो घर की जमीन हो तो फिर क्या करना चाहिए उनको? घर की जमीन हो तो भी वो जैसे दवाई खाद भी जोताई अच्छी होनी चाहिए, है ना। हाँ, खाद भी सुपर सुपर डीएपी बस और ओनली पोटाश। खाद का ध्यान हाँ रखो और खाद का ध्यान टाइम रखो, टू टाइम। टाइम पे टाइम यहाँ पानी पे क्या पानी नील गाय वगैरह आती है, नील गाय आती है ना। तो कितना नुकसान देंगे? नुकसान तो देखो आप ये वो किसान भाई, कितना नुकसान हो रखा है ये पूरे। निशान आते हैं, अभी उधर से सभी लगाते तो दाग जाते हो, तो इसमें आ जाते हैं, फिर भगाते हैं ऐसे। अच्छा, तो आपको इसमें यहाँ पे हाँ रुखाली करने तो की बहुत ज़्यादा हाँ आवश्यकता है। हाँ तो वो तो देखो किसान भाइयों, आपको मेहनत तो लगेगी, बट आप अगर कंटिन्यू रखोगे तो आप जरूर सक्सेस होगे इस खेती में। आप और आप कितनी बीघा और इसके अलावा क्या खेती करते हैं? हमारे पास 100 बीघा
खेती है। सारी हाँ, रेंट पे लेके ना करते हो? रेंट पे मुनाफा से क्या सारी एक ही भाव में या फिर अलग अलग? अलग अलग भाव है ना। अच्छा 17,000 है, 20,000 है। अच्छा 17,000 हाँ रुपये बीघा। हाँ अच्छा तो आप कितने सालों से, 20 साल से ही रेंट से लेते आ हाँ, रहे हो रेंट से लेते आ एक रहे ही हैं। तनी से? हाँ एक ही से। अच्छा तो तो आप और क्या क्या खेती करते हो? गेहूँ करते हैं हम। अच्छा ये गेहूँ आपके ही है? हाँ ये गेहूँ हमारे हैं। अच्छा और ये पीछे ये चना चना है, आपके ही है? चना भी हमारे है, वो गेहूँ भी हमारे हैं। तो आपको किसान भाइयों देख सकते हो आप 100 बीघा जमीन ये कर रहे हैं और ये डाइवर्सिफाइड खेती कर रहे हैं। डाइवर्सिफाइड खेती का मतलब होता है कि आपके पास जमीन है तो उसका अलग अलग सेगमेंट्स में आप डिवाइड कर लें कि कुछ में आप गेहूं लगा लिए, कुछ में चने लगा लिए, कुछ में लहसन लगा लिया। तो इस तरीके से आप कुछ में इनको सरसों भी होगी, ठीक है, और चीजें भी आप लगा सकते हो। तो इनमें काफी ज्यादा मुनाफा होगा। अगर मान लो आपने लहसन की खेती ने साथ नहीं दिया तो आपके गेहूं काम आ जाएंगे, उसके बाद चने काम आ जाएंगे। तो सभी डाइवर्सिफाइड खेती करनी चाहिए और ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो और चीजें आप जो है मेंटेन करके चलो, क्योंकि खेती का कोई भरोसा नहीं है। खेती का कोई भरोसा नहीं है, आप भी जानते हो, कभी हाँ ज्यादा होगी कभी अच्छी होगी, तो वो आप जानते हो। तो आसपास कितना बीघा लहसन लग रहा होगा इस जमीन पे? इसमें वो 100-200 बीघा लहसुन। 100-200 हाँ बीघा। 200 बीघा। तो मतलब हाँ और आप जब बेचने जाते हो लहसन तो या तो घर पे लेने आ जाते हैं या फिर कोई घर में भी लोकल? आ जाते हैं। घर क्या में तो वो मुनाफा किस में ज्यादा होता है? मुनाफा तो बाजार मंडी का बाजार से यहाँ थोड़ा ज्यादा देता है वो। अच्छा वो एक हाँ साथ खरीद हाँ के लेके एक जाते हैं? साथ खरीद के। हाँ तो हाँ उसमें कौन आता है, कोई व्यापारी फिक्स है। है हाँ कि सारे अलग 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 आते हैं। अलग हाँ आते हैं? अच्छा अलग अलग आते हैं वो यहाँ फिर बेच कर कोटा बेच दे, नीमच बेच दे, कहाँ भी बेच सकता है वो, अच्छा ले जाता है। चलो आपका आज के हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम किसान भाइयों से यही चाहेंगे, तो आप भी अगर खेती करना चाहते हैं तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, तो उससे जुड़ सकते हैं। जितनी भी खेती रिलेटेड जो है खेतारी बाता करके ग्रुप ने बनाया है, तो आपको नीचे मिल जाएगा, तो आप उससे जो है जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको नई नई प्रकार की खेतियों के बारे में जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो इसी के साथ आज का पॉडकास्ट यहीं मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।